नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। करप्शन में सबसे ज्यादा समाजवाद देखने को मिलता है, यानी करप्शन के पैसे का बंदरबाट होना लगभग ये तय माना जाता है कि एक दूसरे का सहयोग करो, सैकड़ों करोड़ की लूटपाट करो और फिर उसे डकार लो। ये समाजवादी तरीका माना जाता है, जिसमें कांग्रेस का समाजवाद करप्शन को लेकर सबसे बड़ा रहा है। इसलिए अब गुजरात में करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें 800 करोड़ के घोटाले में अब पूर्व सीएम गिरफ्तार होने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की भी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि 800 करोड़ के घोटाले में पहले ही पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार किया जा चुका है और कोर्ट ने अब पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया को समन भेजा है, बुलाया है कि इन लोगों ने किस तरीके से विपुल चौधरी के साथ मिलकर 800 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया, जिसमें एसीबी और सीआईडी दोनों कार्रवाई कर रही है। ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और इसमें बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आया है, हवाला कारोबार भी सामने आया है। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था 800 करोड़ के घोटाले का, दूध सागर डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर। मेहसाना में दूध सागर डेयरी प्रोजेक्ट के प्रमुख और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी के ऊपर आरोप लगा कि उसने पैसे का हेर फेर किया है। सीआईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। उससे पहले एसीबी को एक कंप्लेन मिला था गुजरात पुलिस के कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो इस बात की जांच करे कि किस तरीके से विपुल चौधरी ने पूरे दूध के कारोबार में अपना पैठ बढ़ाया और चेयरमैन रहते हुए करीब करीब 800 करोड़ रुपया डकार लिया। एसीबी ने जांच शुरू की और जांच में कुछ चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सबसे पहले एसीबी के जांच में यह सामने आया कि जो बोनस का पैसा दिया जाना था, वो बोनस का पैसा लोगों को दिया ही नहीं गया। 14 करोड़ रुपया जो बोनस का पैसा अनाउंस हुआ था, वो सारा का सारा पैसा खुद विपुल चौधरी ने डकार लिया है। उसके बाद एसीबी के साथ सीआईडी की भी इंक्वायरी शुरू हो गई और फिर एक पर एक खुलासे होने शुरू हुए। विपुल चौधरी के पूरे मामले को तलाशा गया और फिर विपुल चौधरी के साथ शैलेश पारिक को भी इसमें एक्यूज्ड बनाया गया, जो उसके असिस्टेंट हुआ करते थे। और फिर यह मामला आगे बढ़ा तो कोर्ट में गया। पहले 2020 में विपुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी हुई और जो एसीबी ने सबूत दिए, उसमें धीरे धीरे करप्शन का जो चार्ज था, करप्शन की जो रकम थी, वो आगे बढ़ने लगी और आगे बढ़ते बढ़ते एक और मामला खुला कि किस तरह विपुल चौधरी ने 300 करोड़ रुपया डकार लिया है। 300 करोड़ रुपए की वो जो रकम है, वो एक एजेंसी के थ्रू, यानी कि दूध के एजेंट बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां खोली गई थी और उसको अलग अलग क्षेत्रों में एजेंसी दी गई थी और उस एजेंसी के माध्यम से 300 करोड़ रुपया डकार लिया गया और उस एजेंसी के मालिक विपुल चौधरी ही थे। फिर एसीबी ने आगे भी कार्रवाई की और इस मामले को बढ़ाया गया। दूसरी बार फिर इस साल 15 सितंबर को एक और मामला उनके खिलाफ आया, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था और इस पूरे घोटाले के कुछ फाइलें सामने आई कि किस तरीके से विपुल चौधरी उसका मास्टरमाइंड था, जो शंकर सिंह बघेला के समय गृह मंत्री भी गुजरात का रह चुका था। और फिर यह मामला सामने आने के बाद विपुल चौधरी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया और इन्वेस्टिगेशन में कुछ चौंकाने वाले सबूत सामने आए। वो सबूत थे पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया के खिलाफ। अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी कांग्रेस के अंदर
उनकी अच्छी खासी चलती है। जब वो 2011-12 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय विपुल चौधरी के साथ भी उनका बेहतर संबंध था, और इसलिए जब यूपीए की सरकार थी तो उसने विपुल चौधरी के लिए कई रिकमेंडेशन किए थे। उसमें से एक रिकमेंडेशन इस बात का था कि उन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि जो गुजरात के मेहसाना में दूध सागर डेयरी को लूट चुके थे उसे अब पूरे हिंदुस्तान के डेयरी प्रोजेक्ट को लूटने की अथॉरिटी दी जाने वाली थी। 2013 में अर्जुन मोढवाडिया ने यह रिकमेंडेशन किया था, और उस समय एक और दूसरा शख्स था जो विपुल चौधरी के पीछे खड़ा था, और वो थे पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला। शंकर सिंह वाघेला ने भी उनके लिए रिकमेंडेशन किया था यूपीए सरकार में कि इन्हें दूध कारोबार का बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए और साथ ही डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया जाए। ये सारे रिकमेंडेशन कोर्ट के सामने रखा गया कि किस तरह विपुल चौधरी के इस 800 करोड़ के कारोबार में जो शंकर सिंह वाघेला हैं, अर्जुन मोढवाडिया हैं, वो भी कहीं न कहीं शामिल हैं। कोर्ट ने इन दोनों को समन जारी कर दिया है और अब इनकी पेशी होनी है, जिसके बाद शंकर सिंह वाघेला भी जेल जाने के लिए तैयार रहें और अर्जुन मोढवाडिया को भी सजा मिल सकती है। ये सारा करप्शन का खेल शंकर सिंह वाघेला की सरकार के बाद शुरू हुआ। शंकर सिंह वाघेला पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हुए उन्होंने लगभग 20-25 साल बिताए, लेकिन अचानक से उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और 1995-96 में सुरेश मेहता की सरकार को गिराकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी बनाने के बाद उन्होंने सरकार भी बनाई। 1996 में वो गुजरात के सीएम भी बने और अपने सीएम बनने के बाद ये पूरा करप्शन का कारोबार शुरू किया, क्योंकि जब उनकी सरकार बन रही थी तो उस समय कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया था। कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के समय ही ये विपुल चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया और उसके बाद इन सारे लोगों ने इस करप्शन के कारोबार को जन्म दिया। शंकर सिंह वाघेला फिर बाद में कांग्रेस के में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस की अपनी एक परंपरा है कि किसी भी पार्टी के जो छोटी पार्टी के सरकार को अगर समर्थन देते हैं तो ये कुछ समय के लिए होता है। और उस समय तो गुजरात में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ही ऐसी पार्टियां थी जो एक दूसरे के लिए चुनौती बन सकती थी, जिसकी सरकार बन सकती थी। और कांग्रेस ये कैसे बर्दाश्त करती कि शंकर सिंह वाघेला की पार्टी एक नई चुनौती बनकर उभरे और इसे हम समर्थन देते रहे सरकार बनाने में। इसलिए बाद में कांग्रेस और वाघेला के बीच थोड़ा अनबन हुआ और वाघेला को सरकार से विदाई होना पड़ा, लेकिन फिर वो कांग्रेस के साथ ही जुड़ गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी संभव नहीं थी। उसके बाद 1997 में शंकर सिंह वाघेला अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिए और कांग्रेस के नेता बनकर उभरे, लेकिन उनका मन कांग्रेस में भी ज्यादा समय तक नहीं लगा और वो कुछ समय के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस में गए और फिर दूसरे बार कांग्रेस में वापसी की। लेकिन अब शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से भी बाहर निकल चुके हैं और अब वो नई पार्टी बना चुके हैं, प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी साल अगस्त महीने में उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और गुजरात चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबके खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी आफत उनके खिलाफ जो आने वाली है वो है डेयरी मामले में 800 करोड़ रुपए के घोटाले में कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है और अब वो चुनाव लड़ने के बदले जेल जाने की तैयारी कर लें। जिस तरीके से करप्शन के कारोबार में कांग्रेस और उनके दूसरे नेता शामिल थे वो इस मामले में सामने आया है। गुजरात में लंबा समय का कैरियर विपुल चौधरी का भी रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े रहे हैं और उन्होंने अपना ग्रुप भी बनाया है। कांग्रेस के साथ भी रहे, शंकर सिंह वाघेला के साथ भी रहे, लेकिन जब उनके करप्शन का मामला सामने आने लगा तो वो अब
छटपटाते फिर रहे हैं। अभी विपुल चौधरी जेल के अंदर हैं और उन्होंने ही कोर्ट में कुछ ऐसी बातें बताई है जिसके कारण शंकर सिंह वाघेला और अर्जुन मोढवाडिया फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक तरफ गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है तो दूसरे तरफ कांग्रेस के पूर्व नेता और अभी कांग्रेस के एक वर्तमान नेता दोनों करप्शन में फंसते नजर आ रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला के साथ अर्जुन मोढवाडिया को समन भेजा गया है और उससे पूछताछ होगी। अर्जुन मोढवाडिया अभी भी कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और गुजरात में चुनाव जो कांग्रेस लड़ रही है उसमें उनकी एक बड़ी भूमिका है। ऐसे में जब गुजरात चुनाव सामने है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वो कर्नाटक में अभी हैं और धीरे धीरे महाराष्ट्र गुजरात में एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले ही करप्शन के इतने चार्जेस हर जगह कांग्रेस के नेताओं पे लग रहे हैं कि कांग्रेस की सारी पोल पट्टी खुलते जा रही है। अभी कर्नाटक में जब पद यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी तो उस समय कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के दो चार्जेस लगे हुए हैं। जैसे ही वो महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र में भी करप्शन के कई मामले खुलने वाले हैं और गुजरात में तो अभी से ही खुल गए हैं। तो ये कांग्रेस के करप्शन पर समाजवाद का नमूना है जो हर जगह मिल बांट कर खाती रही और जब उसके करप्शन पर प्रहार होने लगा तो ऐसे में कांग्रेस बार बार चिल्ला रही है कि सरकार बदले की भावना की राजनीति कर रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अगर करप्शन को उजागर करना दुरुपयोग है तो सदुपयोग तो कांग्रेस के उस समय ही होता था इन केंद्रीय एजेंसियों का, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि ये दोनों एजेंसियां केंद्र सरकार के पाले हुए तोते हैं, पिंजड़े के तोते हैं, जिन्हें जो रटाया जाएगा वही करेंगे। यानी कि उस समय करप्शन के कारोबार को उजागर करने की हिम्मत न ईडी के पास थी और न ही सीबीआई के पास। लेकिन अब जब स्थितियां बदल गई है तो इनके सारे पुराने पाप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।